Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will start the question 3 of class 10 maths of exercise 1.4 and the chapter name is real numbers. So today we will start question 3. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, divide whether they are rational or not. If they are rational and a form P by Q, what can you say about the prime factorization of Q? हमें बताना है जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, हमें इसका कुछ नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है और हमें इसमें ये बताना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं या नहीं। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P बाई Q की फॉर्म में होंगे, तो हमें ये बताना है जो P बाई Q जो हमारा Q के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या होगा, क्या किस तरीके के होंगे, इस बारे में बताना है। तो फर्स्ट नंबर देखें आप, हमारा फर्स्ट पार्ट 43.123456789। अब देखिए ये टर्मिनेट मतलब आगे तक नहीं चलता जा रहा है, कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो गया है, ख़त्म हो गया है, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। सो लेट वी राइट इट। ये टर्मिनेटिंग नंबर है और टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं हमारे रैशनल नंबर, और ये हमारा होगा P बाई Q की फॉर्म में। Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो Q किसकी फॉर्म में हो गया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m की पावर में। ये आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम में भी था अगर कोई टर्मिनेटिंग होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होते हैं, Q के 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में। सो वी कैन से Q has the prime factorization in the form of 2n इंटू 5 की पावर m। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारा 0.12011 फिर 00। तो अब देखिए ये नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है। देखिए 12 के बाद 20, फिर उसके बाद 12 के बाद 30। ना तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, हम ये भी नहीं कह सकते ये रिपीट हो रहा है, और अब देखिए आगे डैश डैश, यानी ये बढ़ता चले आ रहा है, ना ही ये ख़त्म हो रहा है। तो ये नंबर हमारा कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं कहलाते। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे रैशनल नंबर्स नहीं कहलाते। और हमें पूछा था कि अगर रैशनल नंबर है तो अब हम उसे क्यू के बारे में बताएं, लेकिन ये तो हमारा रैशनल नंबर है ही नहीं। सो वन नेक्स्ट पार्ट इज 43.123456789। अब देखिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इन नंबर्स के ऊपर बार जिस नंबर पे लगा होता है वो हमारा रिपीट होता जाता है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 9 8 9, फिर दोबारा यही नंबर, फिर दोबारा नंबर, तो ऐसे ही करके रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर हमारा कौन सा हुआ, ये ख़त्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर हमारे किस फॉर्म में होंगे, P बाई Q की फॉर्म में। Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमारा जो Q होगा P बाई Q के जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे 2 इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होंगे, इसी चक्कर में ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। द prime factors of Q is not in the form of
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होंगे। या तो 5 की पावर m उसके साथ कोई और सी पावर होगी, या फिर 5 में नहीं होगा, खाली 2 के साथ किसी और में होगा, या फिर इसके पेयर में नहीं होगा, कुछ और फैक्टर्स होंगे फॉर्म में नहीं होंगे, इसलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। सो अवर क्वेश्चन इज completed now. Don't forget to like, share and subscribe my channel to see more videos. Thank you.